सो ये तो हो गया ओवरव्यू इंफ्रा वाले सेक्टर का, जिस पे हमने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की बात की, फिर फिजिकल इंफ्रा की बात की, फिर पेमेंट इंफ्रा की बात की, फिर ब्लॉकचेन सर्विस की बात की। तो चारों में आपको मार्केट साइज देखनी है। मार्केट साइज के बाद आपको ये देखना है कि जो प्रोजेक्ट उन पे काम कर रहे हैं उनकी टाइमिंग कैसी है, वो कितने साल उन्होंने स्पेंड किए उस मार्केट में, नए हैं या पुराने हैं, कितने टाइम से काम कर रहे हैं। जितने नए हैं उतना उनका ऐसा हो सकता है कि आने वाले 5-10 साल में सर्वाइव करने की जो प्रॉबिलिटी है वो कम हो सकती है। जितने पुराने हैं उतने ज़्यादा वो सर्वाइव कर सकते हैं, तभी सर्वाइव कर सकते हैं जब तक वो इनोवेशन कर रहे हैं, नई नई चीज़ें कर रहे हैं और कहीं ना कहीं अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हैं, इकोसिस्टम को ग्रो कर रहे हैं। अगर ये सब चीज़ें सॉर्टेड है तो उस प्रोजेक्ट में बैठ किया जा सकता है। अभी अपन बात करते हैं एप्लीकेशंस की। सो इंफ्रा जब बन जाता है फिर सेकंड स्टेप आता है एप्लीकेशन। तो अभी जो ब्लॉकचेन का जो सीन चल रहा है या फिर वेब3 का सीन चल रहा है, ज़्यादा जो प्रोजेक्ट आ रहे हैं वो इंफ्रा के आ रहे हैं। L2 के प्रोजेक्ट आ रहे हैं, वो भी इंफ्रा पे काम कर रहे हैं, स्केलेबल इंफ्रा बना रहे हैं। आप देखोगे डेटा अवेलेबिलिटी लेयर्स के कई सारे प्रोजेक्ट आ रहे हैं, जीके के प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, ब्लॉकचेन सर्विस के प्रोजेक्ट आ रहे हैं। तो इंफ्रा वाले प्रोजेक्ट कई सारे अभी आ रहे हैं। एप्लीकेशन वाले प्रोजेक्ट अभी इतने आए नहीं है, या एप्लीकेशन वाले प्रोजेक्ट पे इतना ट्रैक्शन आया नहीं है। ऐसी कोई डेप नहीं है जहाँ पे मिलियंस ऑफ यूजर लगातार उसको यूज़ कर रहे हैं। ऐसा कोई गेम नहीं है आज के टाइम में। तो सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी अगर देखा जाए एंड यूजर पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आने वाले 5-6 साल में ऐसा होगा कि एक ऐसी एप्लीकेशन वेब3 से निकलेगी जिसको हर दिन लोग यूज़ करेंगे और मिलियंस ऑफ लोग यूज़ करेंगे। जैसे इंस्टाग्राम लोग यूज़ करते हैं या फिर यूट्यूब यूज़ करते हैं या ट्विटर यूज़ करते हैं, वैसी एप्लीकेशन वेब3 से निकलेगी आने वाले 5-6 साल में, राइट। वो किसी भी कैटेगरी में निकल सकती है। वो एक गेम हो सकता है, वो डिफाई की एप्लीकेशन हो सकती है, वो ट्रेडिंग की एप्लीकेशन हो सकती है, वो सोशल मीडिया की हो सकती है, गैम्बलिंग की हो सकती है, प्रेडिक्शन की हो सकती है, डेरिवेटिव की हो सकती है। बट जो होगी वो काफ़ी बड़ा मार्केट लेके जाएगी। और उसके अंदर अगर टोकन हुआ और उस टोकन का कोई ना कोई वैल्यू कैप्चर हुआ कि आप उस एप्लीकेशन को यूज़ कर रहे हो और यूज़ करके वो टोकन में आप अर्न कर पा रहे हो, आप प्रेडिक्शन कर रहे हो प्रेडिक्शन मार्केट के प्लेटफॉर्म में और आपको टोकन मिल रहा है, अगर आप सही हो तो आप गेम खेल रहे हो और टोकन कमा पा रहे हो उसका। अगर आप NFT मार्केट प्लेस यूज़ कर रहे हो, ट्रेड कर रहे हो, आपको उसका टोकन मिल रहा है। सोशल मीडिया एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हो, पोस्ट डाल रहे हो, लोगों ने पोस्ट शेयर किया, जितने ज़्यादा शेयर हो रहे हैं उसके हिसाब से आपको टोकन मिल रहा है, राइट। ये सोचो कि इंस्टाग्राम पे जैसे अभी लोग काफ़ी पोस्ट वगैरह डालते हैं, लाइक भी आते हैं, कई सारे शेयर भी आते हैं, रील्स पे व्यू भी आता है। बट लोगों को फ़ायदा क्या होता है? लोगों को कुछ फ़ायदा ज़्यादा होता नहीं, खाली ऐड का रेवेन्यू आता है तो आता है, इसके अलावा कोई ज़्यादा बड़ा फ़ायदा नहीं होता। ऐड का रेवेन्यू भी काफ़ी कम होता है। आप सोचो किसी बंदे ने रील वील डाली, उसकी रील एकदम वायरल हो गई और उसके जितने लाइक आ रहे हैं उसके हिसाब से उसको टोकन मिल रहा है या पॉइंट मिल रहा है। उन पॉइंट को कन्वर्ट कर पा रहा है टोकन में। तो गेम चेंजर हो जाएगा। जैसे एक्सी इन्फिनिटी ने जब वो स्टार्ट किया था गेमिंग वाला सीन, प्ले टू 1 वाला सीन, तो जब तक वो चला तब तक कई लोगों की उसने लाइफ चेंज की थी। तो इस टाइप का चेंज काफ़ी बड़े स्केल पे हो सकता है, राइट। इस टाइप की बड़ी एप्लीकेशन आगे जाके भी आ सकती है। उसके लिए इंफ्रा चाहिए, स्केलेबल इंफ्रा चाहिए, जो जहाँ पे काम चल रहा है तो इंफ्रा सेटअप हो रहा है। और अब बात करते हैं एप्लीकेशन की। सो एप्लीकेशन में सबसे पहले आ जाता है डिफाई। तो डिफाई का सेक्टर जो है ऐसा है कि वन ऑफ द ओल्डेस्ट सेक्टर है एप्लीकेशन साइड पे बात करते हैं, डेप्थ साइड पे बात करते हैं, तो जिसपे पिछले 5 साल से काम चल रहा है। और पिछले 3-4 साल से डिफाई का जो सेक्टर है वो ग्रो हो रहा है। यूनिस्वेप के बाद आवे आया, आवे के बाद मेकरडाओ आया, और तब से ये जो डिफाई का सेक्टर है वो काफ़ी ग्रो हो रहा है। और डिफाई के सेक्टर में अपॉर्चुनिटी काफ़ी बड़ी है। डिफाई के सेक्टर के अंदर कैटेगरीज भी काफ़ी सारी है। डिफाई के अंदर डेरिवेटिव्स भी आते हैं, ट्रेडिंग के डेक्सेस भी आते हैं, RWA भी आते हैं, ओरेकल्स भी आते हैं, प्रेडिक्शन मार्केट भी आता है। डिफाई के अंदर जो एप्लीकेशन लोगों को इजी इंटरफेस देगी, इजी ऑनबोर्डिंग होगी, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होगा, ज़्यादा इतना लॉगिन वॉगिन नहीं करना पड़ेगा, कनेक्ट नहीं करना पड़ेगा, सिक्योरिटी ज़्यादा होगी, मतलब यूज़ करना ईजी होगा। जैसे आप ट्विटर यूज़ करते हो, इजीली साइन इन करके यूज़ कर पा रहे हो, वैसे आप अगर डिफाई एप्लीकेशन यूज़ कर पा रहे हो तो वहाँ पे चांसेस काफ़ी बढ़ जाएंगे, राइट। सो जो डिफाई जो उसका काफ़ी आगे जाके राइज होगा, और डिफाई है उसकी मार्केट अपॉर्चुनिटी काफ़ी बड़ी है। एप्लीकेशन लेवल पे अगर बात करते हैं तो डिफाई के अंदर पूरा फाइनेंशियल सेक्टर आ जाता है। जो भी बैंकिंग की एक्टिविटी हो रही है वो सारी वेब3 पे हो सकती है, सारी ब्लॉकचेन पे हो सकती है, और वो डिफाई के अंदर आ जाएगी। चाहे लैंडिंग बोरोइंग हो या ट्रेडिंग हो, इक्विटी मार्केट जो है वो भी उसके अंदर आ सकता है। स्टॉक मार्केट जो अलग से सेंट्रलाइज तरीके से रन हो रहा है वो सारे डिसेंट्रलाइज तरीके से रन हो सकते हैं डिफाई के थ्रू, राइट। सो डिफाई की अपॉर्चुनिटी काफ़ी बड़ी है। तो इस सेक्टर में भी कई सारी जो एप्लीकेशन है, कई सारे प्रोजेक्ट है, वो काफ़ी अच्छा कर सकते हैं। और इस पर कई जो प्रोजेक्ट है उनके टोकन होते हैं, गवर्नेंस टोकन होते हैं मेनली। सो उन पे भी आप देख सकते हो, उन पे भी इन्वेस्टमेंट करने के लिए ट्रैक कर सकते हो। और डिफाई के अंदर जैसे मेन सबसे बड़ी कैटेगरी अभी जो चल रही है वो लिक्विड स्टेकिंग चल रही है, इथेरियम की लिक्विड स्टेकिंग की कैटेगरी है। इसके अलावा RWA कैटेगरी काफ़ी बड़ी हो सकती है, काफ़ी बड़ा उसमें पोटेंशियल है। सो ये जो नैरेटिव है, चाहे वो लिक्विड स्टेकिंग हो या फिर RWA हो, इनके बारे में हम आगे जाके डिटेल में बात करेंगे। डिटेल में जो क्रिप्टो नैरेटिव का सेक्शन है उस पर मैं एक्सप्लेन आपको करूँगा। बट अभी के लिए आप समझो कि डिफाई जो है एज ए सेक्टर काफ़ी बड़ा सेक्टर है और वहाँ पे भी पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा है। सेकंड जो सेक्टर है वो गेमिंग है। सो गेमिंग जो है वो भी अगेन काफ़ी बड़ा सेक्टर है, राइट। गेमिंग
उस मामले में देखा जाए कि कितने ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं वेब थ्री में, तो उनका जो रूट होगा, अगर लोगों को वेब थ्री में लेके आना है तो गेमिंग से लेके आ सकते हो, क्योंकि गेम लोग काफ़ी ज़्यादा खेलते हो, आगे जाके भी खेलते रहेंगे। मार्केट साइज कभी कम नहीं होने वाली, वो बढ़ने ही वाली है, क्योंकि यूथ है जो जेन जी, वो गेमिंग के लिए काफ़ी एक्साइटेड है, वो काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड करता है। और गेम खेल के अगर आप पैसा कमा पाओ, उससे अच्छा क्या हो सकता है। और गेमिंग के अंदर और भी कई सारे अल्टरनेटिव मार्केट प्लेस बन सकते हैं, जैसे काउंटर स्ट्राइक के अंदर स्किन्स वगैरह होती है जो ऑलरेडी सेल होती है, उनके अलग से मार्केट प्लेस होते हैं, लोग ओटीसी डील करते हैं, आपस में डील करके बाई सेल करता है। ऑर्गेनाइज टाइप के मार्केट प्लेस उनके अवेलेबल नहीं है, बट वही काउंटर स्ट्राइक की जो स्किन्स है उनको एनएफटी में कन्वर्ट कर दिया जाए, फिर उनको एनएफटी के मार्केट प्लेस पे लोगों को ऐसे ऑप्शन दिया जाए बाय सेल करने का, ट्रेड करने का, तो लोगों के लिए काफ़ी इजी हो जाता है, ट्रांसपेरेंसी बढ़ जाती है, ट्रेड काफ़ी स्मूथ हो जाती है, इंस्टेंट पैसा मिल जाता है, ट्रांजेक्शन वॉल्यूम भी बढ़ जाता है, कहीं ना कहीं गेम में भी ग्रोथ होती है, क्योंकि लोग स्पेकुलेट करते हैं, लोग बाई करते हैं, सेल करते हैं, तो ये कहीं ना कहीं इकोनॉमी बन जाती है। सो गेमिंग इकोनॉमी में काफ़ी ज़्यादा इसका आगे जाके कॉन्ट्रीब्यूशन होने वाला है। वेब थ्री गेमिंग भी काफ़ी राइज होगा फ्यूचर में। और वेब थ्री गेमिंग की अगर टाइमिंग की बात करते हैं, थोड़ा सा नया है, तो यहाँ पे भी टाइमिंग प्ले करेगी। जैसे मैंने इंफ्रा में आपको टाइमिंग बताई ना, यहाँ पे भी टाइमिंग प्ले इट्स ऑन रोल। डिफाई टाइमिंग वाइज थोड़ा सा पुराना है, सबसे पुराना है। गेमिंग टाइमिंग वाइज 2 साल पुराना ही है। सो गेमिंग में टाइम लगेगा। जैसे आपने आज कोई गेम में पैसा डाल दिया, एग्जाम्पल के लिए कोई गेम के टोकन में डाल दिया, और आप सोच रहे हो 4-5 साल में आपको करोड़पति बना लेगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि अभी इतने सारे गेम आ रहे हैं और आगे भी आते रहेंगे। तो वो जो लेवल है, मैच्योरिटी लेवल पे जाने में 5 से 6 साल का टाइम लग सकता है। डिफाई उससे पहले चला जाएगा, क्योंकि डिफाई के अंदर कुछ एप्लीकेशन जो ऑलरेडी काफ़ी बड़ी बन चुकी है, जैसे यूनिस्वैप हो गया, या फिर मेकर डाओ हो गया, या फिर आवे हो गया। वो इतने मैच्योर हो चुके हैं एज ए प्रोजेक्ट की हो सकता है कि आने वाले 5-6 साल में डेड ना हो, वो सर्वाइव कर जाए और आगे जाके और ग्रो कर जाए और काफ़ी बड़ी एक कंपनी बन जाए, राइट। सो वो चीज़ आप गेमिंग में नहीं बोल सकते। तो यहाँ पे भी टाइमिंग मैटर करता है। मार्केट साइज़ बड़ा है, बट टाइमिंग मैटर करता है। आज के टाइम में तो कोई ऐसा गेमिंग प्रोजेक्ट नहीं है जहाँ पे किसी टोकन में इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है कॉन्फिडेंस के साथ कि ये बड़ा बनेगा। कोई भी नहीं है। लोग लोग बताते हो अगर इसमें कर दो, उसमें कर दो, बट फंडामेंटल लेवल पे कोई भी नहीं है। सारा गेम स्पेकुलेशन पे हो रहा है, लोग स्पेकुलेट कर रहे हैं, लोगों ने शिल किया, उसके हिसाब से लोग सोचते हैं अरे ये अच्छा है, वो अच्छा है। बट फंडामेंटल वाइज बात करते तो 5 साल के बाद कौन सा गेम सर्वाइव करेगा, उसके बारे में अभी से बताना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। खाली ये बता सकते हैं कि जिस गेम का प्लेइंग एक्सपीरियंस अच्छा होगा, जिसको खेलने में लोगों को मज़ा आएगा, वो गेम आगे जाके अच्छा कर सकता है। और वहाँ पे एडिशनल अगर लोगों को टोकन्स मिल रहे हैं, बेनिफिट मिल रहे हैं, गेम खेलने के बाद उनको कुछ रिवॉर्ड भी मिल रहा है, इंसेंटिव भी मिल रहा है, तो वो उसके ऊपर प्लस पॉइंट हो जाएगा। बट प्राइमरी जो फोकस होना चाहिए किसी भी वेब3 गेम का भी, कि लोग इन्जॉय करें उस गेम खेल के, उनको मज़ा आए, रिलैक्स हो जाएगा, वाह यार क्या गेम है, राइट। क्योंकि अभी तक जो गेम हमने खेले हैं, वेब3 गेम खेले, वो पैसे कमाने के लिए खेले, बट पर्पज़ वैसा नहीं होना चाहिए कि पैसे कमाने के लिए खेलना है। पर्पज़ ये होना चाहिए कि हमको गेम इसलिए खेलना है कि गेम अच्छा है, और उसके ऊपर हमको अगर पैसा कमाने का मौका मिल रहा है तो वो वेल एंड गुड है यार, वो तो अच्छी बात है, हम कमा लेंगे, राइट। तो वो अप्रोच जब आएगी, उस टाइप की गेम आएगी, तब जाके यहाँ पे थोड़ा सा चेंज आएगा, तब तक थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। तीसरा एनएफटीज। तो एनएफटीज का जो है वो सीन, वो कहीं ना कहीं गेमिंग के साथ काफ़ी उसका कनेक्ट होगा, और मेटावर्स के साथ काफ़ी उसका कनेक्ट होने वाला है। सो मेटावर्स और गेमिंग के अंदर जो एसेट होंगे वो एनएफटीज पे यूज़ होंगे। इसके अलावा एनएफटी के मार्केट प्लेस पे एनएफटीज वगैरह ट्रेड होते हैं, जैसे ओपन सी है, ब्लर है। एनएफटी के मार्केट प्लेस पे टोकन पे इन्वेस्ट करना आज के टाइम में इतना एक अच्छा सीन नहीं है, मतलब क्योंकि वो फिगर आउट ही नहीं कर पाया कि हमको टोकन चाहिए कि नहीं चाहिए। वैसे देखा जाए तो ओपनसी के पास टोकन नहीं था इतने टाइम से, फिर भी ओपनसी काफ़ी अच्छा चला। जब एनएफटी का बुल मार्केट आया तब ओपनसी पे काफ़ी वॉल्यूम था, टोकन की उनको कभी रिक्वायरमेंट पड़ी नहीं। ब्लर ने टोकन लॉन्च किया, बट ब्लर का टोकन लॉन्च करने के बाद ही एनएफटी मार्केट डाउन हो गया। सो टोकन की रिक्वायरमेंट सारे सेक्टर में होना ज़रूरी नहीं है। सो एनएफटी में अगर मेटावर्स की बात करते हैं या फिर गेमिंग में बात करते हैं, तो एनएफटी का यूज़ होगा इन दोनों में। एनएफटी मार्केट प्लेस का टोकन फिजिबल है या नहीं है, वो आज के टाइम में थोड़ा सा कहना मुश्किल है। तो अगेन पोटेंशियल वाइज बात करते हैं तो एनएफटी भी काफ़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, काफ़ी बड़ा मार्केट इसका बनेगा। और एनएफटी के अंदर जो मेनली जो बड़े ब्रांड्स हैं वो सारे एंटर कर रहे हैं, बड़े सेलिब्रिटी एंटर कर रहे हैं, और ये कल्चर का पार्ट बन रहा है, राइट। सो आगे जाके कई सारे एनएफटीज आप ऐसे ही कलेक्ट करोगे। हो सकता है कि आपको जो गिफ्ट कार्ड वगैरह मिलते हैं वो भी एनएफटी में मिलेंगे। हो सकता है कल जाके आप जो टिकट्स वगैरह बाई करते हो आईपीएल के, वो भी एनएफटी में मिलेंगे। तो सब कुछ एनएफटी में आ सकता है, बट सबकी वैल्यू हो या नहीं हो थोड़ा सा मुश्किल है। और कई सारे एनएफटी की वैल्यू नहीं होने वाली है। 99% जो एनएफटी मिंट हो गए उनकी वैल्यू जीरो होगी, और लोग उनको वैल्यू के लिए बाई करेंगे भी नहीं। सो एनएफटी का जो बाइंग सेलिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा सा निश हो जाएगा। लाइक 1% एक्टिविटी उसके अराउंड होगी, ज़्यादा एक्टिविटी नहीं होगी। सो टोकन की, जैसे मैंने बताया कि टोकन की बात करते हैं, एनएफटी मार्केट प्लेस के टोकन की थोड़ा सा अभी बात करना थोड़ा सा फिजिबल नहीं है, क्योंकि उस पर अपॉर्चुनिटी बनती है नहीं बनती वो फ्यूचर की बात है। अभी तो नहीं बन रही है, फ्यूचर में हो सकता है बने,
बट अभी कोई सेंस नहीं बनता कि एनएफटी मार्केट प्लेस को टोकन लॉन्च करे। फ्यूचर में अगर हमको ऐसा एग्जाम्पल मिलता है तब हम बोल सकते हैं, अभी तक ऐसा एग्जाम्पल है नहीं हमारे पास शेयर करने के लिए।